यह एक वानर का आत्मलाप सोलिलोक्वी है जो अपनी उजड़ती दुनिया और इंसानी हस्तक्षेप के बीच जीवन और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। यही वो डाल थी जहां से बचपन में मैंने पहली छलांग सीखी थी। और आज यह डाल एक लावारिस लकड़ी का टुकड़ा मात्र रह गई है। अजीब हैं ये दो पैरों वाले इंसान, खुद को सबसे बुद्धिमान कहते हैं, पर जिस छांव में बैठते हैं उसी की जड़ काटने का हुनर रखते हैं। वे आए थे सड़क बनाने, शहर बसाने, लेकिन पीछे छोड़ गए सिर्फ कंक्रीट का एक बेजान जंगल। मेरा अपराध क्या है? बस यही कि मैं उस घर में रह रहा हूं जहां मेरे पुरखे सदियों से रहते आए हैं। अब वे कहते हैं कि मैं बस्ती में घुस आया हूं, पर कोई उनसे पूछे बस्ती किसकी है? क्या ये पेड़, ये झरने, ये कच्ची मिट्टी पहले उनकी थी? नहीं, हमने तो कभी उनकी सीमाओं में दखल नहीं दिया। फिर उन्होंने हमारे आसमान को धुएं से क्यों भर दिया? जब कुल्हाड़ी जंगल में आई तो पेड़ों ने सोचा कि चलो कम से कम इसका हत्था तो हमारी लकड़ी का ही है। अपनों ने ही अपनों के विनाश का रास्ता खोल दिया। कल तक यहां फलों की खुशबू थी, आज बारूद और डीजल की गंध है। मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं तो वे उन्हें पत्थर मारते हैं। जिसे वे प्रगति कहते हैं वह हमारे लिए प्रलय है। वे भूल रहे हैं कि अगर ये जंगल नहीं रहेंगे तो वे भी उस शुद्ध हवा के लिए तरसेंगे जिसे आज वे मुफ्त समझकर बर्बाद कर रहे हैं। खैर, सूरज ढल रहा है। कल शायद ये पेड़ भी न रहे, पर जब तक सांस है मैं इस उजड़ते स्वर्ग का आखिरी पहरेदार हूं। इंसान जीत तो रहा है, पर क्या वो इस जीत के साथ चैन से सो पाएगा? प्रमुख बिंदु: संकट के कारण, आवास का विनाश, शहरीकरण और सड़कों के विस्तार के कारण जंगलों का कटना, खाद्य असुरक्षा, प्राकृतिक फलदार वृक्षों की कमी से जानवरों का बस्तियों की ओर पलायन, मानव वन्यजीव संघर्ष, इंसानों द्वारा पशुओं को खतरा या उपद्रव समझना, प्रदूषण, शोर और वायु प्रदूषण से वन्यजीवों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। जब आखिरी पेड़ काट दिया जाएगा, आखिरी मछली पकड़ ली जाएगी और आखिरी नदी जहरीली हो जाएगी, तब हमें एहसास होगा कि हम पैसे नहीं खा सकते।